देखो, तो पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे कि टेंस क्या है। क्या था टेंस? टाइम के साथ साथ वर्ब जो अपना फॉर्म चेंज करता है वही क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। ठीक है। और उसके बाद हम लोग डिस्टिंग्विश किए थे कि टाइम और टेंस बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, दो अलग अलग चीज़ है। इस दोनों को अंतर किए थे हम लोगों ने। ठीक है। और बोले थे कि कल हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके सारे जितने भी 12 टेंसेस हैं, 12 टेंसेस हैं, सबको एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। तो आज हम लोग का कौन सा क्लास है? टेंस का सेकेंड क्लास है। तो प्रेजेंट में सबसे फर्स्ट हम लोग कौन सा देखेंगे? हाँ, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ठीक है। हम लोग इसका हर तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो नॉर्मल वे है, जो कि तुम पहले पढ़ते आए हो, उसको डील करते हैं। एक बात तो हम शुरू में बोलते आए हैं कि विदाउट टेंस जितना भी रूल अब तक पढ़े हैं उसमें कोई भी वर्ब का बात हम नहीं करते थे। कोई क्रिया हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो हम लोग नहीं पढ़ते। वहाँ पर क्रिया के बारे में पढ़ते, क्रिया होने वाला है या नहीं होने वाला है, सिर्फ इंफॉर्मेशन टाइप पढ़ते, अधिकार वाला पढ़ते थे, पोसेशन वाला, ऐसे सब टाइप पढ़ रहे थे। अब टेंस में क्या करेंगे? जो भी बात होगी क्रिया के बारे में बात होगी। क्रिया हो रही है, हो चुकी है, होएगा। ठीक है ना। हमेशा वर्ब आएगा, वर्ब का ही कोई ना कोई फॉर्म आएगा। ठीक। तो इसमें क्या होता है, इस सेंस वाला जितना भी हिंदी सेंटेंसेस है उसके अंत में क्रिया के साथ क्या आता है? इसमें क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं, चलो ते हो, इत्यादि आएगा। ठीक है। और इसमें जो वर्ब यूज होगा ना, वर्ब, वो क्या होगा? वर्ब वो या तो V1 होगा या V5 होगा। ठीक है। तो V1 कब होगा, V5 कब होगा, ये पता है तुमको? V1 कब होगा? हाँ, तो पहले V5 के लिए लिख देते हैं। ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ आएगा। ठीक है। बाकी के साथ क्या आएगा? B1 आएगा। ये वो नॉर्मल बात जो बचपन में पढ़ते आए भाई। हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में ध्यान रखना, यही बात ध्यान रखना है, क्रिया के अंत में आना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे कि कौवा काला होता है, क्या वहाँ क्रिया हो रहा है? क्रिया नहीं हो रहा है वहाँ पर। तो वो टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा क्या? नहीं बनेगा। वो विदाउट टेंस बनेगा, जो कि फर्स्ट रूल हम लोग विदाउट टेंस का रूल पढ़े थे। उसमें क्या बोले थे? किसी भी चीज़ का गुण खासियत बताते हैं। ठीक है। तो उस सेंटेंस में नाउन या एडजेक्टिव के बाद आता है होता है। ठीक है। जैसे कौवा काला होता है तो कौवा काला, काला क्या हो गया? विशेषण हो गया। विशेषण के बाद आया क्या? होता है। एडजेक्टिव के बाद आया है होता है। तो वो टेंस के अकॉर्डिंग नहीं, वो विदाउट टेंस रूल एम इज आर का यूज करके बनाएंगे। यहाँ पर क्या होगा? वर्ब आएगा कोई। एग्जाम्पल जैसे ले ले, एग्जाम्पल इधर ले लेते हैं। मैं पढ़ता हूँ,
क्या पढ़ना क्रिया है, मेन फॉर्म। ताहूँ, चलो चलो, ताहूँ आया, ठीक है, तो ताहूँ क्रिया के साथ आ रहा है, ठीक है, वो समझ में आता है। तो अब इसका स्ट्रक्चर भी लिख देते हैं पहले, यहाँ तक पहले नोट कर लो, नोट करो फटाक से। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे, पहले स्टेटमेंट का लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, दोनों में से कोई एक आएगा। देन ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड कोई आएगा, ठीक है। देन सब्जेक्ट प्लस, अगर निगेटिव बना रहे हैं, डू या डज प्लस नोट, इसी को डोंट या हाँ डजंट ऐसा लिखते हैं। प्लस उसके बाद तुमको ध्यान रखना है कि अगर डू डज, डू आएगा इसका मतलब तो क्लियर है भाई V1 ही यूज होगा, बट अगर डज आ रहा है मीन्स ही सी इट सिंगुलर नेम अगर है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर V5 यूज कर दोगे तो हमेशा फिर क्या होगा, V1 आएगा, ठीक है, V1 ही आएगा, क्योंकि ऑलरेडी डज क्या है, V5 है। मेन फॉर्म जो होता है वर्ब का, जो मेन फॉर्म है, प्रिंसिपल वर्ब है, वो एक बार फॉर्म चेंज करेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी ये डज आ चुका है, इसीलिए यहां पर V5 नहीं होकर V1 होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, डू या तो डज, देन सब्जेक्ट प्लस नोट। अगर नोट रहेगा तो नोट लगाना है, अदरवाइज छोड़ देना है। ये नोट हम आगे भी यूज कर सकते हैं, ये तुमको स्पष्ट पता है, हालांकि लिख देते हम ताकि कुछ भी मिस ना करो। अगर निगेटिव रहेगा तब ये अप्लाई करना है, नहीं तो सीधा डू या डज, देन V1 ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। नेसेसरी है भाई, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट WH वर्ड। WH वर्ड से बहुत अच्छे तरीके से फैमिलियर हो तुम लोग। डू या डज प्लस सब्जेक्ट नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहां तक नोट करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फटाफट नोट करो, नोट हो गया, डन। जिसको स्ट्रक्चर लिखने आता है वो फटाफट अपने से लिखना स्टार्ट कर दो, जैसे हम लिखना स्टार्ट करें तुम लिखना स्टार्ट कर दो। स्ट्रक्चर के बारे में बोल रहे हैं, हाँ बोलो, एग्जाम्पल से बता देते हैं, ठीक है। डज नोट अगर एक साथ आएगा ना तो तुम डायरेक्ट उसको बाहर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये डज नोट आया तो डज नोट। अब एग्जाम्पल लेंगे, सब बता देंगे। हाँ इंट्रोगेटिव होगा तब आगे करना है, एक एक एग्जाम्पल लेंगे। अच्छा कितने लोग ऐसे हो जो टेंस कभी नहीं पढ़े हो, पहली बार पढ़ रहे हो? कितने लोग हैं गर्ल्स में? नहीं पढ़े हो? तुम लोग पढ़े हो? ठीक, बहुत अच्छे। जो पढ़े हो उनको अब ऐसा प्रिपेयर करना है कि हम बोल सके। जो नहीं पढ़े हो यू हैव टू वर्क हार्ड, तुमको थोड़ा कड़ा मेहनत करना है ताकि हम क्या कर सके, लिखने भी सीख सके, ट्रांसलेशन बनाने भी सीख सके और बोलने भी सीख सके। तो जो पहले पढ़ चुके हैं उनसे ज़्यादा मेहनत करना है उन लोगों को जो नहीं पढ़े हैं, ठीक है। जो 2 घंटा पढ़ने बोले तो 4 घंटा पढ़ना, तो 2 घंटा तो पढ़ते ही नहीं सर, आप 4 घंटा पढ़ने बोल रहे हैं। याद हो गया? अब एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं नॉर्मल उन लोगों के लिए जो नहीं कभी पढ़े हैं। तो क्या होगा, मैं पढ़ता हूँ, तो सब्जेक्ट आई, पढ़ना वर्ब रीड,
तो हम क्या बोले थे भाई, इधर लिखा हुआ था ही सी इट, सिंगुलर नेम के साथ ही सिर्फ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कौन सा, जिसमें एस या एस लगता है, ठीक है। तो आई क्या होगा, रीड, आई रीड। और एग्जांपल बोलो, चलो मैं पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ऐसा लिखता हूं। मैं अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई टीच इंग्लिश। और बोलो एग्जाम्पल्स, तुम नहीं, चलो पढ़ते ही हो, तो क्या कहेंगे, यू डू नॉट रीड। अगर इसमें कंफ्यूजन हो कहाँ कौन सा रखा है, तो स्ट्रक्चर तुम्हारे पास गिवन है, सेक्शन तुम नोट कर चुके हो, इससे देख सकते हो कहाँ आएगा। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, डोंट यू डोंट रीड, ठीक है। जैसे राम प्रत्येक दिन व्यायाम नहीं करता है, नहीं करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राम, हाँ ये डजंट लिखो या डज नॉट लिखो, ठीक है। टेक एक्सरसाइज, अगर नहीं रहता तब राम प्रत्येक दिन व्यायाम करता है, राम टेक्स एक्सरसाइज डेली, ठीक है। यहाँ डज ऑलरेडी ये भी का फिफ्थ फॉर्म आ गया, इसलिए वो V1 ही रहेगा, टेक डेली। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं, इसको मिटा दें, इसको नोट करते जाओ सारे लोग। क्या तुम नहीं पढ़ते, तुम क्या, डू कहां से लगा, जब भी निगेटिव बनाएंगे ना तो डू डज का प्रयोग करेंगे, निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो ऐसे स्टेटमेंट में जो नॉर्मल स्टेटमेंट होगा उसमें V1 या V5 लगेगा। स्ट्रक्चर तुम देखो, स्ट्रक्चर देखो, फर्स्ट नंबर स्ट्रक्चर देखो, फर्स्ट नंबर स्ट्रक्चर पे क्या हुआ, डू डज नहीं था ना, लेकिन नेगेटिव बनाएंगे तो कोई नेगेटिव नोट तभी ना यूज करेंगे जब उसके साथ कोई ना कोई वर्ब रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, तो उसी के लिए डू डज आया है। डज सिर्फ और सिर्फ किसके साथ आएगा, ही सी इट और कोई अकेला नाम, सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है। स्पष्ट है। अब देखो, बोलो, हाँ क्या मैं, चलो दौड़ता हूं, जब क्या सामने रहेगा, बाहर रहेगा, तो ये यस नो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव कहलाता है, यस नो क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव कहलाता है, इंट्रोगेटिव। क्यों, क्योंकि इसका जवाब हाँ या ना में ही होता है। क्या तुम खाते हो, और कुछ जवाब नहीं दोगे, क्या तुम तंबाकू खाते हो, हाँ, तो हाँ या ना में जवाब दोगे। अगर क्या आगे है तो उसका जवाब हाँ या ना में देते हम लोग। इसीलिए इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, यस नो क्वेश्चन या यस नो इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो इसको कैसे बनाते हैं, जब ऐसा यस नो इंट्रोगेटिव आता है तो इसमें जो वर्ब होता है उसको हम लोग आगे लिखते हैं, हेल्पिंग जो वर्ब होगा वो आगे लिखाएगा। तो इसमें क्या लगेगा, मैं, आई, कौन सा, डू या डज, डू, तो डू कैपिटल होगा। अच्छा आई छोटी होगा कि बड़ी, एक रूल ध्यान से सुन लो, अगर 26 अल्फाबेट्स में से कोई भी लेटर एज अ वर्ड आ जाए तो वो हमेशा कैपिटल यूज होता है, हर जगह पर, कहीं पर भी। तो आई एक लेटर भी है एज वेल एज वर्ड भी है वो,
उसके साथ साथ क्या ये वर्ड भी है। सर हाँ, दिस इज एप्पल, इसमें सर कहाँ एक कैपिटल लेटर आता है सर? नो नो नो, ए इज नॉट अ वर्ड, वो वर्ड नहीं है, वो आर्टिकल है। समझ में आया? ए जो है ये वर्ड नहीं है, ठीक है। आई जो है ये वर्ड है, जिसका वर्ड के तौर पे है और इसका अर्थ मैं होता है, ठीक है। इसीलिए ये एज ए आर्टिकल वहां यूज होता है, ठीक ठीक है। तो डू आई रन, क्या ओ है लिख दिए हैं, हूं। और नेक्स्ट बोलो, क्या तुम उसको मारते हो, उसको पीटते हो, नहीं मारते हो। तो क्या हो जाएगा? डू यू नॉट बीट हिम, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, सीता क्या खाती है? तो क्या का इंग्लिश जब ऐसा बीच में आए, क्या, क्यों, कैसे, तब इसका जो इंग्लिश होता है उसी को कहते हैं WH वर्ड। क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आस्किंग करने वाले वर्ड्स हैं सब में कहीं ना कहीं WH रहता ही रहता है, इसीलिए उसको कहते हैं WH वर्ड, ठीक है। और उस फैमिली में अप्रोक्सीमेटली 50+ वर्ड है WH फैमिली में, जो शॉर्ट नोट्स में हम चार्ट में लिख करके दिए हुए तुमको ऑलरेडी, ठीक है ना। तो तुम चाहो तो उसको याद कर लो, उसमें बहुत सारे 52 है शायद उसमें। सीता क्या खाती है, तो क्या का इंग्लिश व्हाट। व्हाट, सीता कौन सा सिंगुलर नाउन, तो क्या लगेगा, डू या डज, डज। उसके बाद व्हाट डज, सब्जेक्ट, सीता ईट, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? ये हम एकदम नॉर्मल सबसे आसान हम एग्जाम्पल लेके समझाएं तुमको, ठीक है। अब है मेन मुद्दा, ये तुम बचपन से ऐसे पढ़ते आए हो, जो पढ़े हो, अब जो पढ़ेंगे वो तुमको मदद करेगा स्पोकन इंग्लिश में। चलो यहाँ तक कंप्लीट करो, नोट करो फटाफट। 10, अब लिखो सेंस। सेंस फर्स्ट नंबर, मैं फल बेचता हूं। अभी लिखना नहीं, तो क्या होगा, आई सेल्स फ्रूट्स। सेल मतलब बेचना, एस कैसे है? आई सेल, ओ सॉरी, अच्छा ये बोल रहे हो, हम कुछ और सुन रहे हैं, हम सोच रहे हैं क्या तुम लोग ये बोल रहे हो क्या, या ये देखो। और एक सेल होता है, और एक सेल होता है SALE। ये सेल कहाँ यूज होता है, जैसे कोई सेल लगाया है, जैसे नहीं कहते हैं 5% डिस्काउंट ऑन सेल, तो ये सेल कोई बिक्री के लिए लगाया हुआ है ना कोई चीज, उसको कहेंगे सेल पर है ये, वो ये सेल नहीं। इस सेल मतलब वर्ब हुआ, वर्ब, दिस इज वर्ब, सेल, बेचना जिसका अर्थ होगा। ये सेल मतलब कोई चीज सेल पे लगाया गया, उस स्थिति को कहते हैं नाउन, ठीक है। मैं फल बेचता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ये तो लिखे हैं, कोई बात नहीं, तो क्या होगा, टीच इंग्लिश। सबसे फर्स्ट सेंस इसका ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
वर्तमान में जो व्यक्ति वर्क करता है उसको बताता है। वर्तमान में कोई भी व्यक्ति या पर्सन या जो भी सब्जेक्ट है जिस काम को वो कर रहा होता है उस चीज को ये टेंस बताता है। जैसे मैं फल बेचता हूं, मेरा बेचना काम है, वर्तमान में हम बेच रहे हैं। हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं, हम वर्तमान में अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ठीक है। और जैसे और भी, मैं बैंक में मैनेजर के रूप में काम करता हूं, क्या हो जाएगा? आई वर्क एज अ मैनेजर इन बैंक, ठीक है। तो जो वर्तमान में, लिखते जाओ तब एग्जांपल और लिखाएंगे, बोल बोल करके, लिख लिख करके टाइम लगता है। सेंस में बोल रहे हैं। फर्स्ट में, कोई व्यक्ति या वस्तु वर्तमान में जो काम करता है उसे बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, या सीधा लिखो इस टेंस का प्रयोग करते हैं। समझ जाओगे कौन सा टेंस? शॉर्ट में लिख लो, PIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। या प्रेजेंट को और अच्छे ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, प्लस NT, मतलब प्रेजेंट। शॉर्ट में लिखते हैं प्लस NT, प्रेजेंट। प्रेजेंट नहीं बोलना, प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट टेंस। तुम्हारे पास दिमाग है, यू हैव अ ब्रेन, यू हैव टू यूज इट। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करा करो। क्या करना है? एक्टिव रहा करो। हमको फटक से नोट करके रेडी हो जाना है, हमको समझने के लिए टाइम चाहिए। डन। नेक्स्ट, और कुछ एग्जांपल लिख लो। वही लिखो, मैं बैंक में मैनेजर, MANAGER, मैनेजर के रूप में कार्य करता हूँ। मैं बैंक में मैनेजर के रूप में कार्य करता हूँ। इसमें भी रहता सर कि मैं, मतलब कोई बैंक का नाम रहता है उसका सर कैपिटल लेटर से स्टार्ट करके क्या? हाँ, प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। जितने भी प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, हाँ, तो वो सारे किससे स्टार्ट होते हैं? कैपिटल लेटर से, ऑलवेज, चाहे जहां भी रहे वो। हो गया? डन। तुम 11 क्लास में पढ़ते हो तो क्या बोलते हैं? आई रीड इन 11 क्लास बोलते हैं ना। मैं 11 क्लास में पढ़ता हूँ या तुम 11 क्लास में पढ़ता हूँ, लिखो। हाँ, तुम, मैं, कुछ भी लिखो ना। और लिखो, बकरी खेत में घास चरती है। बकरी खेत में घास चरती है। ग्रेज, GRAZE, ग्रेज। इंग्लिश लिखो। लिखते जाओ ना अंग्रेजी रे, ये हम बनाने नहीं दे रहे, बस बोल रहे। अंग्रेजी भी लिख लो उसका। अंग्रेजी लिखा, आई वर्क एज अ मैनेजर, वो बोला मैं बैंक में मैनेजर के रूप में काम करता हूँ। आई वर्क एज अ मैनेजर।
हाँ वो भी सही है। आई वर्क इन अ बैंक भी लिख सकते हो, BAN के बैंक, बैंक छोटी ही लिखना। आई वर्क एज अ मैनेजर इन अ बैंक या इन द बैंक। क्लियर? हाँ, MANAGER मैनेजर। एज मतलब के रूप में, के रूप में के अर्थ में आया एज, यहां टेंस उसको मतलब नहीं है। क्लियर है? देन चलो 5 पूरा कि नहीं? बकरी, बकरी वाला लिखे, क्या लिखे? हाँ तो क्या लिखोगे? द गॉट या अ गॉट? हाँ ग्रेजेस, GRAZES, ग्रेज। ग्रास इन द फील्ड, GRASS, ग्रास इन द फील्ड। द गॉट या अ गॉट? ग्रेज, GRAZES, ग्रेज। ग्रास, GRASS, ग्रास इन द फील्ड। फील्ड के साथ हमेशा द आता है, इन द फील्ड अगर सिंगुलर में रहेगा तो। हो गया? चलो अब नेक्स्ट लिखो सेंस नंबर सेकंड। सेंस नंबर सेकंड प्रेजेंट में ही अभी 5-6 रूल लिखाएंगे। लिखो, व्यक्ति वस्तु के, व्यक्ति या वस्तु के, व्यक्ति या वस्तु के आदत को बताने के लिए सेंस नंबर सेकंड यू हैव टू राइट डाउन इन सेकंड सेंस। व्यक्ति या वस्तु के आदत को बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग करते हैं। हाँ, इस टेंस का प्रयोग करते हैं। देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अच्छा पहले एग्जांपल बता देते हैं, तब ये बताएंगे क्यों इंपॉर्टेंट है ये सीखना। लिख लिए? एग्जांपल में लिखो, आदत बताना है, आदत। आदत, तुम्हारा जो आदत है। नहीं 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 नहीं, जैसे मैं प्रत्येक दिन व्यायाम करता हूं। लिखो, मैं प्रत्येक दिन व्यायाम करता हूं। करना चाहिए तुम लोगों को। मैं प्रत्येक दिन व्यायाम करता हूं। इंग्लिश भी लिखते जाना है खुद से। क्या होगा इसका इंग्लिश? हाँ, आई टेक एक्सरसाइज डेली या एवरी डे। राम, राम घूमने जाता है। राम बाहर घूमने जाता है। राम गोज टू विजिट आउट। हाँ वो भी सही है। हाँ हाँ क्यों नहीं, एकदम लगेगा, एकदम लगेगा, दोनों लगा सकते हो। राम गोज टू विजिट या राम गोज फॉर वॉक डेली। और लिखो, क्या नहीं समझा? तुम्हारा क्या क्या आदत है? मैं 2 घंटे सोता हूं, मैं 4 घंटे सोता हूं, मैं डेली, हाँ मैं डेली ब्रश करता हूं। आई ब्रश, वो आदत हो गया। अगला लिखो, तुमको क्या नहीं समझ में आया? बोलो क्या, बोलो। हाँ हाँ बोलो, क्या दिक्कत है उसमें? मैं प्रत्येक दिन व्यायाम करता हूं, तुम नहीं बना पाए।
ओके। तुमको पिक क्या करना है सेंटेंस में। ए सब लोग सुनो, सबको काम आएगा। ए पीछे बालक, जो भी बड़ा सा बड़ा सेंटेंस आ जाए, राम प्रत्येक दिन नाचते हुए दौड़ते हुए गंगा होते हुए भागलपुर जाते हुए लंदन जाता है, कुछ भी आ जाए, तुमको बड़े से सेंटेंस में क्या पिक करना है। मेन वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, समझ में आया। तो उसमें मेन वर्ब क्या था, राम जाता है। उतना बड़ा सेंटेंस बोले राम जाता है तो पहले वही बनेगा, राम गोज, बाकी लंदन अमेरिका सब होगा। उसके बाद तुम कहीं कुछ रखते तो कोई दिक्कत नहीं। बात है समझ में, अदर वर्ड्स वो आ गए, सब बात समझे। ये बात क्या बोले हम, वही यहाँ क्या है, राम, यहाँ क्या मेन वर्ब क्या हो गया, मैं व्यायाम करता हूँ, मेन वाक्य ये हुआ। तो ये भाई क्या तुम देखे इसमें, नहीं कुछ हमको तुमको नहीं समझ में आ रहा हम क्या सेंस बोल रहे हैं, आई डोंट नो क्या हम सेंस बोल रहे हैं। इतना तो समझ में आता है ना भाई, वर्ब के साथ क्या आया, ता है, ती है, आया। आया कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया तो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या कहता है, कहता है कि ही सी इट सिंगुलर नेम को छोड़कर जो भी आए उसके साथ आप भी1 लगाइए, ये ना कहता है। तो क्या आई, व्यायाम करना, व्यायाम करना का इंग्लिश होता है टेक एक्सरसाइज, टेक एक्सरसाइज। अब इसका तुमको नॉलेज होना चाहिए। तो क्या होगा, आई टेक एक्सरसाइज। अब भाई क्या आ गया अदर वर्ड में, पर डे। अब पर डे लिखो, डेली लिखो, एवरीडे लिखो। सर पर डे को कैसे लिखेंगे, पर डे, पर डे, पर डे, एस, नो नो नो, दिस इज लिटरेचर नॉट अ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स हम लोग स्लैश यूज करते हैं पर के लिए, या फिजिक्स में न्यूमेरिकल वैल्यू जहाँ देते हैं वहाँ, यहाँ लिटरेचर है, पर डे लिखना होगा तुमको। तो यहाँ क्या होगा, डेली। आ गया समझ में सबको। देन नेक्स्ट और लिखो, क्या बोल रहे थे, आदत वाला है ना, राम घूमने जाता, लिख लिए। अगला लिखो, मैं सुबह जगता हूं, मैं सुबह जगता हूं, मैं सुबह जगता हूं। क्या लिखे इसका, I arise in the morning. I awake in the morning. I get up. हम ये डिस्कस किए हैं वीडियो में, गेट अप और वेकअप। गेट अप मतलब होता है और वेक अप मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब जगना होता है, लेकिन किस स्थिति का जगना, जब आंख बंद है, पूरा सोए हुए गहरी नींद में सपना देख रहे हैं, अब तब जाके कोई झुल जाए, उठो उठो, तब क्या कहेंगे, वेकअप वेकअप वेकअप। नींद में है तब वेकअप। अगर कोई जगह है, ऐट रहा है, उठेंगे उठेंगे, गेट अप, यू गेट अप एंड गो गो। हाँ, तो जब जगा हुआ है, जग गया, नींद से जग गया है, तब उसको कहते हैं क्या, गेट अप। अराइज मतलब भी जगना, मतलब सोए हुए अराइज, जग के एकदम फ्रेश व्रेश होकर उठ गए तो अराइज, ठीक है। तो तुम अब अपने हिसाब से वो प्रैक्टिकली, ये प्रैक्टिकल यूज है। हालांकि तुम यहाँ पर हम क्या सेंटेंस दिया, मैं सुबह जगता हूँ, सुबह जगता हूँ मतलब तुम गेटअप भी यूज कर सकते हो। गेटअप ही यहाँ मोर अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि जग करके उठ करके बाहर चले जाते हैं, जगना, ऐसा नहीं सोए हुए हैं सिर्फ नींद खोलते हैं। यहाँ क्या होगा, आई गेट अप इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के साथ द आएगा, लिख लो, आई गेट अप इन द मॉर्निंग। याद रहेगा ये लाइन, हाँ, वेक अप गेट अप। नेक्स्ट लिखो, क्या कौन सा बता रहे थे, आदत ना, हाँ, मोहन, मोहन प्रत्येक दिन
5 घंटे सोता है। 5 घंटे भर रोज सोता है। हाँ 5 घंटे सोता है, 5 आवर्स। हो गया। अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आदत वाला में ही लिखो, और आदत वाला बोलो, तुम लोग बोलो। गाली देता है। हाँ ये भी लिख सकते हो, हाँ वो भी सही है। मैं वह गाली देता है, ऐसा लिखो, वह गाली देता है, वह गाली देता है। माँ प्रत्येक दिन खाना बनाती है। पंडित जी पूजा करते हैं। चलो बहुत हो गया, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये सेंस है, इसको हिंदी अंत में क्या है वह है, उससे मतलब नहीं है। हाँ बस फील होना चाहिए क्या बता रहे हैं हम, समझ रहे हो बात को। अगर ये सेंस वेंस नहीं पल्ले पड़ता तो तुमको बस याद रखना है कि भाई हिंदी वाक्य में क्रिया के साथ अंत में ता है ती है आता है, ये तो मन में याद रखना ही रखना है। और अगर बोलना है एकदम फ्रीक्वेंट तो तुमको क्या करना है, इस चीज़ को याद रखो। और हम थोड़ी देर पहले बोले थे ये याद रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो एग्जाम में, जो बोर्ड एग्जाम में पूछेगा वो ऐसे पूछेगा, हैं अभी पूछ रहे हैं वैसा ही पूछेगा एग्जाम में। मदर फूड डेली, ऑप्शन ए विल कुक, cooked, cooks, now you can answer very easily. हाँ 3 नंबर में क्या ऑप्शन है सर? is cooking, सर तो सही है। but all options सही नहीं हो सकता, are not correct। सारे ऑप्शन से हो सकता है क्या? हो सकता है सर। You have to use sense। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, तो तुमको वहां क्या काम आएगा, ये थोड़ी आएगा हिंदी वाक्य अंत में ताहती है। नो, यू हैव टू यूज सेंस। क्या बता रहा है, माँ खाना बनाती है, आदत को बता रहा है। दिस सेंटेंस शोज द हैबिट, ये मम्मी के हैबिट्स को बता रहा है, वो खाना बनाती है, या नेचर को बताती है, हैबिचुअल वर्क को बताती है। इसीलिए हम इसको नहीं यूज कर सकते, ये इसको भी नहीं यूज कर सकते, इसको भी नहीं यूज कर सकते। आया बात समझ में? इसीलिए सेंस सीखना बहुत नेसेसरी है, ठीक है। और 100 मार्क्स में 50% ग्रामर है। अब अगला लिखो, 3rd नंबर, सेंस नंबर 3rd, बोले लिखो, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ ब्रैकेट में लिखो सार्वभौमिक सत्य को बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए इस सेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? सार्वभौमिक सत्य। तुम वो बुक लिए हो, कौन बुक? 5000 सेंटेंस। तुम उसको लेकर के डेली 100 सेंटेंस खाली रीडिंग लगा करके आओगे, पहला काम तुम्हारा ये रहा। और जो लोग नहीं, जिनका साफ ब्लैंक है इंग्लिश, उस सेंटेंस को डेली एकदम रीडिंग लगा करके आना है, एकदम डेली। किसका?
डिनोट का DNOT, जैसे इसको डिनोट करना है, जैसे वो किसी को डिनोट करता है, डिनोट मतलब उसको बताता है। डिनोट्स या रिप्रेजेंट्स यूज कर सकते हो। इसमें नहीं लिख सकते सर, इट इज यूज्ड टू डिनोट्स ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। इट इज यूज्ड टू डिनोट्स ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। डिनोट्स यहाँ नहीं होगा। डिनोट्स मतलब क्या, बदले में आना। ऐसे हम कह सकते हैं दिस टेंस इज यूज टू इंडिकेट्स हाँ से अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ। लिखे इसमें क्या पूरा हो गया कंप्लीट। हाँ, यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल लिखो। सूरज पूरब में उगता है। हाँ, द सन होगा, ठीक है। हाँ, बिकॉज द इज ऑलवेज यूज विद एस्ट्रोनॉमिकल प्लैनेट्स या एस्ट्रोनॉमिकल थिंग्स जितने होते हैं ना उसके साथ द लगता है। एस्ट्रोनॉमिकल खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड जितने होते हैं सबके साथ द लगते हैं। द अर्थ, द मून, द सन, द वेनस, द हाँ दिशा में भी लगता है, द ईस्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। लिख लिया। और एग्जाम्पल लिखो। 2 और 2 4 होते हैं। हाँ, 2 and 2 makes 4, MAKES makes 4। पृथ्वी गोल है, सॉरी ये तो कहाँ चले गए हम। ये पृथ्वी गोल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। हाँ, पृथ्वी घूमती है, ये लिखो। गोल भी है लेकिन ये टेंस यहाँ यूज नहीं होगा। तो क्या होगा, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। यहाँ टेंस नहीं यूज हुआ, पृथ्वी घूमती है। द अर्थ रिवॉल्व्स, रिवॉल्व्स। ठीक है, और लिखो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। और क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ, हाँ लिखो। ऐसे लिखो, हम लोग रात में चांद देखते हैं। हम लोग रात में चांद देखते हैं। हम लोग रात में चांद देखते हैं। अरे लिखो, दिस इज नॉट ज्योग्राफी एंड साइंस क्लास, दिस इज इंग्लिश क्लास। तब तो हम ये भी तो कह सकते हैं, क्या सूरज उगता है, क्या सूरज उगता है, तो वो तो घूमती है पृथ्वी। साइकोलॉजिकली दूसरा चीज है। अगला लिखो। और यूनिवर्सल ट्रूथ में सी I see, हाँ द मून, हाँ द मून एट नाइट। अच्छा वी है, हम लोग हैं तो वी होगा, वी नहीं सी। इसका बोलेंगे वी सी द मून एट नाइट। नाइट के साथ इन नहीं आएगा, हमेशा एट आएगा। नाइट और नून, नाइट और नून के साथ हमेशा क्या आता है, एट आता है, इन नहीं आता है। बाकी और में आएगा इन इवनिंग, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, बट एट नाइट, एट नून। एट के बाद द भी नहीं आएगा, एट द नाइट। हो गया। होमवर्क लिखो, अभी और 2-3 रूल हैं, कल पढ़ेंगे। फिलहाल राइट डाउन ऑन योर नोटबुक। तो ट्रांसलेशन नहीं दे करके हम ये देते हैं तुमको प्रैक्टिस करने, कल ट्रांसलेशन देंगे। हाँ, आई
प्लस V1 कितने 20। रियल लाइफ का लिखना भाई, रियल लाइफ का लिखना, जो भी लिखोगे। I don't, you don't, U प्लस V1 काफी है। नेम वाला भी दे दें। आई हटा दिए सर उसमें आई के साथ डज, नाम के साथ डज आएगा। हटा दिए ना तो उसमें डज लगा देंगे। चलो दे ही देते हैं, राम, राम प्लस V5